नमस्कार दोस्तों। गीता की इस पावन गंगा में बहते हुए आज हम आ चुके हैं 7वें अध्याय में। अथ 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। अब इन दो शब्दों को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान और विज्ञान ये दो शब्द हैं क्या। मैं कोई इतनी जटिल भाषा का प्रयोग करूंगा नहीं, जैसा तुम्हारे गुरु लोग करते हैं, जैसा तुम्हें बताने वाले करते हैं, उतनी जटिल भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं करूंगा बिल्कुल सीधी सरल आम भाषा, जो कबीर की भाषा थी। अब ज्ञान और विज्ञान योग जिसे एक आम आदमी समझ सके, जो परमात्मा को एक छोटा सा आम आदमी जानना चाहता है, वो ये जान सके। अब उसमें ये जानना होगा ज्ञान क्या है। बहुत आराम से चलेंगे, जिसे जल्दी हो वो कहीं और जा सकता है। यहाँ वो रुकें जिन्हें आराम से कोई जल्दी नहीं है कहीं जाने की, बस बैठे हैं, सुन रहे हैं, जानने के लिए अपने आप को। क्योंकि जब कृष्ण दे रहे थे तो अर्जुन को कोई जल्दी नहीं थी, उसको सिर्फ जानना था। तो जिन्हें सिर्फ जानना है वो बड़े आराम से सुने। ज्ञान और विज्ञान ये दो तल होते हैं हमारे किसी भी चीज़ को सीखने के, किसी भी चीज़ को जानने के, किसी भी चीज़ को बिल्कुल प्रमाणित करने के। ये दो तल होते हैं। बहुत साधारण भाषा में दो तल होते हैं। पहला तल है ज्ञान, उसके बारे में सारी जानकारियाँ लेना, उसके बारे में जो भी पढ़ा है, जो भी जहाँ लिखा है उसको पढ़ें, उसको जानें, उसको पढ़ें, पूरा पढ़ें। जितना उसके बारे में विचार कर सकते हैं उसके बारे में विचार करें, उसके बारे में सोचें वो क्या कहना चाह रहा है। जितनी गहराई में जाया जा सके उतनी गहराई में जाने की कोशिश करें। और उसके बाद दूसरा तल होता है विज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान में हमें जो भी हमने वो जाना है उसका शोध करें। जैसे हम अपनी पढ़ाई में देखते हैं कि पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल होता है, तो हमें वो चीज़ समझ में आती है। और भौतिक में कोई नहीं पढ़ा लिख मतलब बहुत पढ़ लिख लिया और घर पे बैठा है, तो उसका ज्ञान, उसका वो पढ़ना लिखना किस काम का, कहाँ पहुँचेगा वो? कहीं नहीं पहुँच सकता, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे ही हमने जो भी जाना, जो भी पढ़ा, जो भी समझा, उतना ही समझा जितना सामने से बोला गया। हमने खुद अपने उसको लेके बैठे नहीं, हम उसके अंदर हमने अपने आप, अपने भीतर का वैज्ञानिक जगाया नहीं, उसके ऊपर शोध नहीं करा, हमने वो आदतें अपनाई नहीं। क्योंकि वो आदतें अपनाना क्रांति थी, और क्रांति हम चाहते नहीं, क्योंकि उसमें लड़ाई स्वयं से होगी। बाहर लड़ लेना बहुत आसान है, सब लड़ लेते हैं, लेकिन उसमें लड़ाई भीतर से होगी, इसलिए हम वो नहीं करते। लेकिन कृष्ण यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं इस अध्याय में कि मैं तुझे वो ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान के तल पे भी इसे समझाऊंगा। फिर भी अगर तू अभी भी नहीं जाना तो मैं तुझे उस प्रकार से बताऊंगा कि जिसको जानने के मैं तेरे को वो अंत बताऊंगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं। अब तुम्हें तो ये बता दिया कि तुम ये जानना तो कभी अंत होता ही नहीं। क्या कहा आज सारे तुम्हारे गुरुओं ने कि जानने का तो कोई अंत ही नहीं है, ज्ञान अनंत है। अब यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि इस अध्याय में कह रहे हैं कि मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा, वो उस ज्ञान और वो विज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष ही नहीं रहेगा। तो या तो ये हमारे गुरु सच बोल रहे हैं या फिर कृष्ण सच बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक ही सच बोल सकता है। मानना आपके ऊपर है। मैंने तो कृष्ण को चुना, फिर समझा, आप भी समझिए। इस पूरे अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के बारे में वो समझाएंगे। ज्ञान क्या है, हमने अपने बारे में जो भी शास्त्रों में या
पुराणों में या फिर कहानियों में, कथानकों में, किसी भी चीज में हमने जो पढ़ा है उसका सत्य जाने। आधार वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता हैं, ये आधार है। इनमें विज्ञान है, इसमें उसका वैज्ञानिक वो जो प्रैक्टिकल के बारे में जो लिखा होता है वो है कि प्रैक्टिकल को करोगे कैसे, इसके भीतर तुम्हारा है क्या, तो वो सब इसमें लिखा है। यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं। अब जब ये पढ़ लिया, इसको जान लिया, तो फिर अब इसे अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में उतारें। जब तक व्यवहार में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप कितना पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। हाँ, ये ढाई आखर भी जो हैं वो पूरा विस्तृत अपने बारे में बहुत गहरे से इसको जान लेना, उसके भी ढाई आखर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता वो नहीं पढ़ने हैं, वो भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो जीवन को नहीं भी पढ़ोगे तब भी जान जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। तो वो भौतिक जो सवाल हैं, जो जानने के हैं, वो गीता में कृष्ण ने हर एक एक श्लोक में सब साफ साफ बता दिया है कि तुम्हारे हर दुख का कारण उन्होंने इसमें साफ साफ बता दिया है। हमारी गलती है, हम पढ़ते नहीं। हम गीता का पाठ करवा देते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम उसे सुनते हैं? हम इंतजामों में लगे रहते हैं, जो सुनने आते हैं वो अपनी बातों में लगे रहते हैं, और जो सुनाने वाला है वो अपना सुना के और दूसरी तरफ से अपने कमाई को देख के चल पड़ता है। तो किसने कराई गीता, किसने सुनी गीता, कहाँ गई गीता? भागवत कराते हैं, पुराण कराते हैं, सब कुछ हम अपने घरों में कराते हैं, तो कहाँ गई? उसमें सुनने कितने आते हैं, कौन कितने सुनने के बाद अपने जीवन में उतार पाते हैं उसमें से एक भी बात को? अगर उसमें से वो बातें भी अगर तुमने अपने जीवन में उतार ली होती तो तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दुख गायब हो गया होता, लेकिन कुछ उतारी नहीं। अब यहाँ पे 7वें अध्याय में कृष्ण यही अर्जुन को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तू क्या है, इसको जान। आत्मा तेरी पूरी संरचना मनुष्य की, अब इसको इस तरीके से समझें सरल भाषा में कि हमारी पूरी संरचना को वैज्ञानिक रूप से ज्ञान और विज्ञान दोनों रूपों से उन्होंने यहाँ पे इस पूरे अध्याय में क्लियर करा है। एक एक श्लोक बड़े बारीकी से लेंगे, समय कोई कमी नहीं है। जिसको जल्दी है वो पहले ही मैंने कहा जा सकते हैं। यहाँ केवल उनके लिए जो आराम से जानने के लिए हैं, बस वो सुने। क्योंकि ये इतना बारीक ज्ञान है, ये इतना बारीक विषय है, ये इतना बारीक शत्रु है जिसको जानना, जिसका कोई रूप नहीं है। तो उसके लिए एकाग्रता, संयम, यही संयम है। मन नहीं करने देगा तुम्हें, ये वासनाएं तुम्हें नहीं करने देंगी। थोड़ी देर सुन के तुम्हें ऊब आ जाएगी, लेकिन चैन तुम्हारा है। कृष्ण कहते हैं कि जैसा तुम्हारा जीवन तुम्हारे ही चैन का परिणाम है। चैन तुम्हारा है। कृष्ण 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 करने के लिए बहुत समय है। क्या 15-20 मिनट उसको जानने के लिए समय नहीं है? तो कृष्ण पहले श्लोक में इसमें यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मयि आसक्त मन पार्थ योगम युज्जनमत आश्रय असंजयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कि तुम किस प्रकार मेरे को, मेरे भावों को पूर्ण रूप से जान पाओगे। मैं तुमसे वो योग और अभ्यास, यानी ज्ञान और विज्ञान, वो दोनों योगाभ्यास
करते हुए मुझ तक कैसे पहुंच सकते हो, मुझे कैसे जान सकते हो, मैं वो पूर्ण जानकारी तुम्हें इस आगे सुनाता हूं। कि एक एक चीज की जानकारी तुम्हारे को, हमको पूरे हमारे शरीर के करने होने कारण सब का पता चल जाए तो फिर क्या परेशानी है। फिर तो सीधी सी बात है, जो चाहेगा वो पाएगा, सिर्फ इतनी सी बात है। संदीप माहेश्वरी जी हैं, उनका एक कहना बहुत आनंद देता है कि आसान है, सच में बहुत आसान है, सिर्फ आपके चाहने की देर है, आपके चुनने की देर है। उसने तो आपको चुना ही है, उसके बिना चुने कुछ है ही नहीं, वो तो हर में है, बस आपके चुनने की देर है। तो इसलिए बहुत आसान है, बस चाहने की देर है। कल दूसरे श्लोक में आपसे फिर मुलाकात होगी। कोई शब्द किसी को दुख पहुंचाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आनंद में रहें, मंगल में रहें, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण।